नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। मैं आपका मास्टर टीचर मुदीर श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आज के लेक्चर में। शुरू करते हैं आज की रिएक्शन मैकेनिज्म जो है एल्कोहल रिएक्शन मैकेनिज्म। इस रिएक्शन में होता है आपका कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसे आप कहते हो कार्बोनिल ग्रुप, जो आपका इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके पास आपका मेथिल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। यानी कि आपका कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास कुछ यहाँ पे इस प्रकार से ग्रुप होना चाहिए CH3CON एक्स्ट्रा जो भी आपका पार्ट लगा होगा। यानी कि किसी भी आपका कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए जिसके पास ये CH3 एक मेथिल कीटोन ग्रुप होना चाहिए, जो आपका इस रिएक्शन को दे सकता है। तो फिर बिना देरी करें शुरू करते हैं इस रिएक्शन मैकेनिज्म को। हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे RCHO। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि R जो है वो CH3 होना चाहिए। R जो है आपका CH3 एल्डिहाइड या कीटोन ले लेता हूँ। सपोज मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया जिसके पास आपका CH3CO ग्रुप कंटेन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अटैक करवाते हैं यहाँ पे OH माइनस का। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करेगा आपको पता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये नहीं अटैक करेगा। क्यों? यहाँ पे आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले आपकी एसिड बेस रिएक्शन हो रही होगी। यानी कि मैं इसको CH2H इस प्रकार से लिख लेता हूँ। ये आएगा आपका एज अ बेस और आपका H चुरा कर भाग जाएगा और H वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे कार्बन के पास। यहाँ पे फिर फाइनली H2 निकल जाएगा एंड जो आपका बन के निकलेगा वो आपका होगा CH2CHO माइनस। इसको आप क्या कहते हो? इसको आप एनुलेट आयन कहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, दिस इज अटैक। आप जो भी ग्रुप ले रहे हो, X2 में आपका Br2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, I2 भी हो सकता है। जो भी आप ले रहे हो उस पर आप अटैक करवाओ। जैसे सपोज मैंने Br ले लिया तो ये इस पर अटैक कर देगा एंड दिस इज खुल के बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज माइनस Br माइनस, यहाँ पे CH2, जिसको मैं CH2 को मैं इस प्रकार से लिख ले रहा हूँ क्योंकि अभी एक बार और अपन बेस का अटैक करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे फिर Br अगेन, यहाँ पे CHO और अगेन अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, अगेन एज अ बेस OH माइनस आएगा, H को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, यहाँ से माइनस H2O हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो फाइनली बन के निकलेगा अभी आपका CH माइनस, फिर Br एंड यहाँ पे CHO। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये बना है ये आपका मोर स्टेबल है देन यहाँ पे जो आपका कहाँ गया है ये बना था। ये जो है इससे मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ माइनस जो है, इस माइनस को ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगा के खींच रहा होगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। आप कहेंगे रेजोनेंस भी हो रहा है, प्लस एम लग रहा है, तो यहाँ पर भी तो हो रहा है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा इफेक्ट जुड़ गया है, वो है माइनस आई ऑफ Br। तो अगले स्टेप में क्या होता है, अब अगेन वही स्टेप होगा बार बार। Br अटैक कर रहा होगा, Br दिस इज अटैक ऑन दिस, यहाँ पे Br माइनस बाहर और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो होगा C। यहाँ पे अगेन मैं ऐसा लिख लेता हूँ Br और CHO। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन वही स्टेप आप बार बार दोहरा रहे होगे। यहाँ पे ये आएगा, H को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, माइनस H2O बन जाएगा और यहाँ पे C माइनस Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे CHO। फाइनली ये जो बना था ये अब इससे लेस स्टेबल है। ये यहाँ पे क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे आपका एक Br खींच रहा था, यहाँ पे दो Br इस कार्बन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज उसको कम कर रहे हैं, उसके बोझ को कम कर रहे हैं। तो अगेन अब क्या होगा, माइनस वाला अटैक कर देगा Br2 के, फिर एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये अटैक करेगा इस पर, यहाँ से Br निकलेगा, माइनस Br माइनस, Br3 बन रहा होगा, CBr3 एंड यहाँ पे CHO। अब जो फाइनल स्टेप होगा, अब अगेन यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं ले रहा हूँ OH माइनस, तो OH माइनस आपका अटैक कर रहा होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कि यहाँ पे अब OH माइनस एज अ बेस नहीं आएगा, यहाँ पे OH माइनस आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि अटैक कर रहा होगा
इस कार्बोनिल कार्बन पर क्यों सर, यहाँ पर क्यों नहीं अटैक करेगा? क्योंकि ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज इतना है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी खींच रहा है और CBr3 ग्रुप लगा है जो काफ़ी अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 Br खींच रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये इस प्रकार से यहाँ पे SN2TH रिएक्शन होगी इस प्रकार से, और ये जो एक गुड लिविंग ग्रुप होगा ये निकल जाएगा। CBr3 जो है आपका निकल जाएगा यहाँ से, CBr3 माइनस और प्लस यहाँ से आपका HCOOH। क्या यहीं तक फाइनल प्रोडक्ट होगा? नहीं, इसके आगे भी आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका H+ जिसे आप कहते हो प्रोटॉन, वो आपका होगा ट्रांसफ़र, और एक अच्छे प्रोडक्ट की तरफ आपकी रिएक्शन बढ़ेगी। जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CHBr3 प्लस HCOO माइनस स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये आपका स्टेबल प्रोडक्ट हो ही चुका है। ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये रेजोनेंस करने वाला है, और यहाँ पे ऐसा कुछ रेजोनेंस नहीं था, इसलिए हमने H+ ट्रांसफर करवा के रिएक्शन को और अच्छी तरफ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।